नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं एक शाम मजेदार सफर पर जाने के लिए। हेलो दोस्तों, शाम हो गई है, वक्त आ गया है। अगर आप हिंदी में पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं या पढ़ाते पढ़ाते रुक जाते हैं तो आपको इस हिंदी की मजेदार क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ। आज शाम को रसों की इस पावन बेला में आप सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है। आज हम रस पढ़ाने जा रहे हैं। रस क्या है और रस का अर्थ। रस का अर्थ मतलब रस क्या होता है और रस का क्या मतलब होता है, ये समझिएगा। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। पर बुक मतलब नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट बनाने में कोई फायदा नहीं है। तो रस का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो रस का शाब्दिक अर्थ रथ का शाब्दिक अर्थ आनंद है। आनंद है मतलब रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से और रस की परिभाषा क्या होती है? रस की परिभाषा एक तो रस का अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। और रस की परिभाषा आप लोग नोट कर ले, कहीं पर नोट्स बना ले, क्योंकि कक्षा 1 से 12 तक जब तक आप पढ़ेंगे तो रस तो आने ही है किसी न किसी परीक्षा में। प्रत्येक परीक्षा में, यहां तक कि जितनी कंपटीशन की परीक्षाएं होती, तो काव्य को पढ़ने, रस की परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने या सुनने से काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। उसे रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अर्थात जब किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी काव्य को सुनते हैं, काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जो हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, जिस आनंद की हम अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, वही तो रस है। रस की उत्पत्ति कहां से हुई है? रस की उत्पत्ति, तो एक और रस का अर्थ समझ लीजिएगा। रस का, ये परिभाषाएं हैं, सब इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं, इनको पूरा विधिवत याद कर लीजिएगा। रस का अर्थ होता है रस शब्द की उत्पत्ति। रस शब्द की उत्पत्ति रस शब्द की उत्पत्ति श्रेय धातु, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रेय धातु से माना गया है। श्रेय धातु से माना गया है। श्रेय धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है। क्या? जो बहता है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में, अर्थात जिस भाव के रूप में
भाव के रूप में, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है, यह हृदय से बहता है, जिस हृदय से बहता है उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। समझ लीजिए, रस का अर्थ क्या होता है कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है, अर्थात रस की परिभाषा काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस का अर्थ दूसरा, रस शब्द की उत्पत्ति, रस शब्द की उत्पत्ति श्रय धातु से हुई। किससे? श्रय धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है कि बहना। अर्थात किसी काव्य को आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो जो आपके हृदय के अंदर जो बहता है, जो चलता है, वही तो रस है, वही तो रस है। अब सभी लोग इसको नोट कर लें, 1 मिनट देख लें, सभी लोग इसको नोट्स में अपने बना लें। इरेज करते हैं। ओके, थैंक यू। अगला पॉइंट आया है रस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखिएगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। पूछा जाता है कि रस क्या है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आत्मा यानी रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और दूसरा, या काव्य के प्राण कहा जाता है, या फिर काव्य के प्राण कहा जाता है। यानी रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है और उसका दूसरा नाम है कि उसको काव्य का प्राण भी कहा जाता है। प्राण मतलब जीवात्मा जिस प्रकार से होती है। अब रस की उत्पत्ति के बारे में अनेकों मतभेद मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो स्टार लगा रहे हैं, जो पॉइंट रख रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की थी? तो रस की उत्पत्ति सबसे पहले रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि को जाता है। सबसे पहले रस को परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। सबसे पहले रस को परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कहा, किसने? भरत मुनि ने। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र, ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में
रसों की संख्या 8 बताई है। रसों की संख्या 8 बताई। 8 रसों की संख्या को, रसों की संख्या को 8 बताया है। 8 बताया है। किस बुक में? किस बुक में भरत मुनि ने? किस बुक में भरत मुनि ने? नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या को 8 बताया है। क्योंकि लेकिन कहीं कहीं पर रस, लेकिन ये पॉइंट है, लेकिन 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 कहीं कहीं रसों के 9 प्रकार हैं। रसों के 9 प्रकार हैं। जब रसों के 9 प्रकार हैं, भरत मुनि ने 8 बताया है, तो रसों के जब 9 प्रकार हैं तो 9वां रस कौन सा जोड़ दिया गया है? क्योंकि सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि 9वां रस जुड़ा कौन सा है और किसने 9वें रस को जोड़ा है। तो 9वां रस जोड़ा गया है। कौन सा है 9वां रस? 9वां रस जोड़ा गया है। भरत मुनि के अनुसार तो रसों की संख्या 8 है, लेकिन 9वां रस किसने जोड़ा है भाई? 9वां रस किसी को पता है किसने जोड़ा है? जिसको पता हो बताओ बच्चों। अच्छा, जिसको पता हो बता सकता है, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। उन्होंने रसों की, और लेकिन 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। जो 9वां रस शांत रस है, इस रस को भरत मुनि रस नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे अनुसार तो रस 8 है। किस बुक के अनुसार? नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या तो केवल 8 है, लेकिन 9वां रस जो है, 9वें रस के रूप में किसको, 9वें रस के रूप में किसने मान्यता दी है? अब इसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि देखो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, और 8 रस में 9वां रस जो है शांत रस जोड़ा गया है। शांत रस कब जोड़ा गया है, 9वां रस कब जोड़ दिया गया है, तो ये अब आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए एक बार। हो गया सभी का? ओके, इरेज कर रहे हैं फिर।